हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत ऑफिशियल में। दोस्तों, अगर आप नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल सिद्धांत ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे संख्या पद्धति का भाग, ठीक है। भाग मतलब डिवीजन, ये हम लोग समझेंगे। देखिए, जैसे कि ऐसा क्वेश्चन हमको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन में इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, जो शेष बचता है, जो शेष नीचे बचता है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। तो आज इसी पर हम लोग बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले कि जो ये इधर होता है इसको हम लोग बोलते हैं भाजक। क्या बोलते हैं इसको? भाजक, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं भाज्य। भाज्य, इसको हम लोग बोलते हैं भागफल। और जो नीचे बच जाते हैं उसको बोलते हैं हम लोग शेषफल, ठीक है। शेषफल। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं ये क्या है। देखिए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा ये जो जीरो है ना, जीरो और ये आर, तो इसका मतलब है कि जीरो जो होता है, जीरो शेषफल। देखिए, आर मतलब हो गया रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब शेषफल। शेषफल से जो जीरो है वो बड़ा है। हमेशा आप ये नोट कर लीजिएगा कि हमेशा शेषफल जीरो या जीरो से बड़ा होता है। जीरो या जीरो से बड़ा होता है, ठीक है। हमेशा जो जीरो से बड़ा होता है शेषफल, या जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, ठीक है। अब हम बताते हैं कैसे जीरो होता है या जीरो से बड़ा होता है, अभी इस पर हम समझाएंगे। और आगे है कि डिवाइजर। डिवाइजर मतलब होता है आपका भाजक। यहाँ पे आप देख लीजिए, हमेशा भाजक, हमेशा भाजक शेषफल से बड़ा होता है, शेषफल से बड़ा होता है, ठीक है, बड़ा होता है। अब देखिए, जैसा कि ये है, इसी क्वेश्चन को हम लोग यहाँ ले लेते हैं 4×152, ठीक है। तो 4×3 12 कट गया, और यहाँ बच गया 3, 3×5, फिर ये बच गया 4/32। ये तो कट गया, ठीक है। देखिए, कट गया मतलब कि ये जीरो आ गया, ठीक है। यहाँ पे जीरो आ गया। देखिए, इसमें क्या बोल रहा है कि शेषफल हमेशा जीरो या जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ पे आ गया हमारा कि शेषफल हमेशा जीरो होता है। यहाँ पे और कुछ भी हो सकता था जीरो से बड़ा, ठीक है। अब देखिए, हमेशा भाजक शेषफल से बड़ा होता है। भाजक क्या है? भाजक है 4 और शेषफल है जीरो, तो जीरो से बड़ा है 4, ठीक है। ये दोनों दम समझ गए ठीक है। अब देखिए अब जैसे कि इसका एक सूत्र होता है। देख, इसका सूत्र होता है, मान लेते हैं कि हम कैसे पता करेंगे कि ये भाग सही है कि गलत है। तो देखिए, यहाँ पे हो जाता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। देखिए, भाज्य हमारा कितना, भाज्य हमको निकालना है कि 452 आ रहा है कि नहीं, हमारा भाग जो लगाए हैं वो सही है कि गलत है, ठीक है। तो भाजक हमारा कितना है? भाजक है 4, तो 4 इंटू भागफल कितना है? 38, ठीक है। ये 38, शेषफल कितना है? 0, तो यहाँ पे 0। अब गुणा करिए तो 4 2 25 लगा 3, 4 3 12 13 15 152 आ गया हमारा। भाज्य कितना है यहाँ पे? 152। हमारा कितना यहाँ आंसर आ रहा है? 152। तो मतलब हमारा भाग सही है। अगर हम यहाँ गलत लगाए होते भाग तो यहाँ 152 हमारा नहीं आता, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग दोस्तों कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि 81 को किसी संख्या से भाग देने पर भागफल 13 तथा शेषफल 3 प्राप्त होता है, तो भाजक है। जैसे कि ये हो गया 81 को किस संख्या से, एक संख्या से हम लोग भाग देंगे तो कितना आ जा रहा है? आपका भागफल 13 आ रहा है और शेषफल जो है वो आ रहा है 3, ठीक है। तो देखिए, इसका हम आपको फॉर्मूला बताए थे कि भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। शेषफल, ठीक है। तो भाज्य कितना है? भाज्य ये है, तो भाज्य हमारा आ गया 81 इजकल टू भाजक कितना है? x है, तो यहाँ x इंटू भागफल 13, तो 13 प्लस 3, ठीक है।
इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 81 और ये प्लस में है और ये प्लस में है, तो दोनों को प्लस प्लस और इंटू और भाग, देखिए प्लस माइनस और इंटू भाग, देखिए प्लस है तो इधर इसको हम लोग ले जाएंगे लो प्लस के पास, ठीक है, प्लस है तो प्लस के पास जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पे इंटू होता है तो इसको 13 को इधर लाते लो, ठीक है। अगर इंटू होता है तो 13 को लाते लो, अगर यहाँ पे भागा होता या यहाँ पे भागा होता और यहाँ पे इंटू होता तो इसको यहाँ पे लाते लो। देखिए गुणा को भाग के क्या स्थान पर ले जाया जाता है, गुणा को भाग पे, और प्लस को माइनस या प्लस को प्लस या माइनस को माइनस की जगह पे, ठीक है। देखिए हम बनाकर आपको दिखाते हैं। देखिए देखिए 81 है, 81 इजिकल टू भाजक x है इंटू भागफल 13 है और प्लस 3 है, ठीक है। 81 और इसको इधर ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा, माइनस माइनस आपका हो जाएगा 3 इजिकल टू x इंटू 13। 81 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 7, और इधर से 1 गया तो 80, 78 हो जाएगा, ठीक है, 78, ठीक है। अब क्या होगा, ये इंटू में है, इसको ले जाएंगे लो इधर तो हो जाएगा भाग में, ठीक है। तो 78/13 बराबर x, 78, 6 इजिकल टू x, हमारा सही आंसर हो जाएगा 6। यहाँ x की जगह पर क्या होना चाहिए 6। अब इसको हम चेक कर लेते हैं लोग कि क्या 6 सही में आएगा। देखिए 6 को अगर 81 से भाग देंगे लोग तो पहले तो एक बार में ले जाएंगे लोग, तो 6 से तो कितना बच जाएगा हमारा 6, 7, 8, 2 बचेगा, और ये वैसे 36, 18, 2, 6, 7, 8 और 2 बच गया 21, 36, 18, 3 बार में ले जाएंगे लोग, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 11, यहाँ हो जाएगा 3 कट गया। देखिए आगे हमारा क्या बोल रहा था, 81 भाज्य होना चाहिए, 81 यहाँ भाज्य है, 13 भागफल होना चाहिए, 13 भागफल है, 3 हमारा शेषफल होना चाहिए, 3 हमारा शेषफल है, और 6 क्या बोल रहे हैं यहाँ पे भाजक होना चाहिए, तो 6 हमारा भाजक है, तो सही हमारा भाग लग रहा है, इसलिए हमारा सही आंसर होगा 6, ठीक है। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा बोलेगा, और आगे हम लोग करेंगे लो ये क्या बोलते हैं नंबर फॉर्मेशन, अंकों को बनाना है, ठीक है, आगे इसके आगे करेंगे लो, ठीक है। अब देखिए अगर क्वेश्चन बोल देता है 213 इजिकल टू x इंटू 26 प्लस 5, ऐसा क्वेश्चन अगर आपको पूछ देता है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग कैसे करेंगे लो। देखिए 213 इजिकल टू यहाँ वाट का वाट इंटू 26, ठीक है, और प्लस में इधर है इधर भी प्लस में, तो इसको हम लोग इसके पास ले जाएंगे लो, ठीक है। तो यहाँ इसको इधर ले जाएंगे लो तो इधर माइनस में हो जाएगा, तो -5 इजिकल टू इतना, ठीक है। इसमें से घटा देंगे लो तो आपका आ जाएगा 208 और इजिकल टू इंटू 26, ठीक है। अब हम 208 को इधर करते हैं लो, इंटू में इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो 26 इंटू वाट, ठीक है, वाट का मान हमको निकालना है, ठीक है। देखिए 208 को अगर हम लोग भाग देंगे लो तो कितना बार में जाएगा 8, 6, 48, 8 बार में अगर ले जाते हैं तो 8, 6, 48, 4, 8, 9, 16, 16, 4, 20, 8 बार में जाएगा, ठीक है। इस 26 से 208 8 बार में जाएगा, तो 8 हमारा क्या हो जाएगा वाट का वैल्यू आ जाएगा हमारा 8, ठीक है। ऐसा हम लोगों को क्वेश्चन करना है, ठीक है। देखिए इसको मिटाते हैं लो, अब हम लोग करते हैं लो नंबर फॉर्मेशन, यानी अंकों को बनाना, ठीक है। अंकों को हम लोग कैसे बनाएंगे, अगर दोस्तों अगर कोई पूछ रहा है हम आपसे कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, इतना तक लिखते हैं लोग, ठीक है। अब अगर कोई पूछ देता है आपसे कि एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, एक अंकों की सबसे बड़ी संख्या पहले इसको समझिए लो ध्यान से। देखिए इसमें अगर आप देख रहे हैं तो कौन सबसे बड़ा है, देखिए 1 से 10 तक के बीच में आपको सबसे बड़ा 10 है, 10 है सबसे बड़ा, लेकिन इसमें क्या पूछ रहा है एक अंकों की, लेकिन ये क्या हो जा रहा है 1
और 2, ये 2 अंकों की संख्या हो जा रहा है। ये 10 है जो, वो 2 अंकों की संख्या हो जा रहा है, लेकिन इसमें पूछ रहा है 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी नीचे से देखेंगे तो क्या हो गया, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 हो जाएगा, और 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपका 1 हो जाएगा। ठीक है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 होगा। अगर आप बोलते हैं कि नहीं 0 होना चाहिए, 0 उससे भी छोटा है, तो हम बोलेंगे कि आप -5 लिखिए, उससे भी छोटा है। लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब भी आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछे या छोटी से छोटी संख्या पूछे, तो हमको प्राकृतिक संख्या ही लेना होता है, प्राकृतिक संख्या ही लेना होता है। अगर 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछे तो आप प्राकृतिक संख्या में से ही सबसे बड़ी संख्या या सबसे छोटी संख्या ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए ना ही -5 होगा और ना ही 0 होगा। सबसे छोटी संख्या हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। क्या है, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, ये प्राकृतिक संख्या है। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया और सबसे छोटी संख्या 1 हो गया। अब देखते हैं हम लोग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सबसे बड़ी संख्या 9 हो गया। अब देखिए क्या होता है कि अगर 2 अंकों के पूछ दे तो सबसे आसान होता है 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कि आगे 9 है तो 2 × 9 लिख देंगे लोग। अगर 3 अंकों की पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 3 × 9। ठीक है, 4 अंकों की पूछ रहा है बड़ी संख्या तो 4 × 9। ठीक है, अगर बड़ी संख्या पूछे तभी, बड़ी संख्या पूछे तो 4 अगर 4 अंकों की बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 × 9। ये तो आपका शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन हम आपको समझा दिए कि कैसे आप बड़ी संख्या या छोटी संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर आप 5 अंकों की पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा 5 × 9। ठीक है, 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हमारा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाए। अब देखते हैं ना छोटी संख्या कैसी होती है। छोटी संख्या 1 अंकों की, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, देखिए इसमें देखिए हम लोग, इसमें 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या हो गया 1 हो गया, तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ 1 हो जाएगा। हमने आपको बताया कि 0 इसलिए नहीं होगा क्योंकि जब भी छोटी से छोटी संख्या या बड़ी से बड़ी संख्या पूछता है तो उसमें प्राकृतिक संख्या लिया जाता है। ठीक है, प्राकृतिक संख्या हमारा क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, सबसे छोटा संख्या क्या हो जाएगा हमारा 1 अंकों की 1 हो जाएगा। ठीक है, और सबसे बड़ा 1 अंकों की संख्या हो जाएगा 9। ठीक है, अब देखिए अगर पूछ दिया 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या, तो आप क्या लिखिएगा, डबल 1 तो नहीं लिख सकते हैं लोग। ठीक है, अगर 10 के बाद हम यहाँ 11 लिखते हैं, इसको मिटा देते हैं, 11 12, तो अगर हम 2 को 1 लिखते हैं तो यहाँ 11 हो जा रहा है, लेकिन सबसे छोटी संख्या क्या है 2 अंकों की 10 है। ठीक है, सबसे छोटी संख्या है 2 अंकों की 10, और क्योंकि 9 के बाद 1 अंकों के बाद तुरंत स्टार्ट हो रहा है 2 अंक, यहाँ से यहाँ 1 अंक है, यहाँ 2 अंक हो जा रहा है, और यहाँ पे भी 2 अंक है लेकिन इसके बाद ही है। ठीक है, तो 10 हमारा सबसे छोटी संख्या होगा 2 अंकों की 10। अब हम लोग क्या करेंगे लोग, देखिए अगर पूछ रहा है 3 अंकों की तो हम लोग क्या करेंगे, पहले 1 लिखेंगे लो और 2 को 0, टोटल मिला के 3 अंक होना चाहिए। ठीक है, सब अंकों को मिलाकर 3 अंक होना चाहिए अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा था। अगर 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है तो 1 और 3 को 0। ठीक है, 1 और 3 को 0। अगर 5 अंकों की छोटी संख्या पूछ रही तो 1 और 4 को 0। ठीक है, सब मिलाकर टोटल मिला के 5 होना चाहिए। ठीक है, 0 और 1 को मिलाकर अगर 5 अंकों जितना अंकों की संख्या पूछा जाता है 0 और 1 को मिलाकर उतना होना चाहिए। देखिए 1 ही रहेगा, 1 ही है और 0 4 को है, तो टोटल मिला के 5 हो रहा है। ठीक है, तो हम ऐसे आप बड़े से बड़ी संख्या या छोटी से छोटी संख्या निकाल सकते हैं। अब देखिए क्या होता है कि क्वेश्चन में क्या होता है कि क्वेश्चन में दिया जाता है कि 1 2 3 4 से बनने वाली बड़ी संख्या, तो आप ऐसे कैसे बना सकते हैं, देखिए इसको मिटा देते हैं। भाग का चैप्टर तो खत्म हो गया। तब तक वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अब देखिए अगर पूछ दिया गया कि 2 3 4 5 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, सबसे बड़ी संख्या, तो अगर आपको बड़ी संख्या पूछ रहा है ना तो आगे हम लोग क्या करेंगे लो, बड़ी संख्या से ही स्टार्ट करेंगे लो। जब अगर हम स्टार्ट करेंगे लो ना इसको बनाने, तो बड़ी संख्या से ही स्टार्ट करेंगे लो अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो। ठीक है, कैसे, देखिए 5 4 3 2 है, इसमें सबसे बड़ा संख्या क्या है 5 है, तो आगे 5 को लिखेंगे लो। उससे छोटा क्या है 4 है, 4 को लिखेंगे लो। उससे छोटा है 3 को लिखेंगे लो। उससे छोटा है 2 तो 2 को लिखेंगे लो। इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या ये हो जाएगा। अगर पूछ दे कि 4 5 6 7 से बनने वाली, ये तो है ही छोटी संख्या। अब बोले 4 5 2 3 1 से बनने वाली
छोटी संख्या अगर पूछे तो क्या करेंगे? छोटी संख्या अगर पूछता है तो हमने अभी आपको बताया, अगर बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ा अंक से स्टार्ट करेंगे लोग, बड़ा अंक से स्टार्ट करेंगे लोग, बड़ा अंक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इसमें छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे, छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे। मार्कर थोड़ा ऐसा इंक लग रहा है खत्म, ऐसा डाल देते हैं इंक इसमें, तब तक समझिए। देखिए छोटी संख्या अगर पूछे तो इस यहाँ क्या लिखा है कि छोटी अंक से स्टार्ट करना चाहिए। छोटी संख्या अगर इससे बनने वाली छोटी संख्या पूछ रहा है तो छोटा अंक से स्टार्ट करेंगे। सबसे इसमें छोटा क्या है? 1 है, तो आगे 1, उसके बाद छोटा है 2 तो 2, उसके बाद है 3, उसके बाद है 4, उसके बाद है 5, ठीक है। सबसे छोटा 1 2 3 4 5, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा इससे बनने वाली सबसे छोटी संख्या, और ये हो जाएगा इससे बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। तो दोस्तों इतना तो आपको समझ में आ गया, इतना आपको समझ में आ गया ना। अब बस आपको पढ़ना है, अब आपको स्थानीय मान पढ़ना है और जातीय मान पढ़ना है, उसके बाद आपका चैप्टर खत्म। तो अब हम लोग स्थानीय मान और जातीय मान की ओर चलते हैं। पढ़ेंगे लोग पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती। पूर्ववर्ती मतलब पीछे का एक संख्या होता है, और उत्तरवर्ती मतलब आगे का एक संख्या होता है। पूर्ववर्ती में 3 प्रकार का होता है, ये हो गया 1 2 3, और उत्तरवर्ती में भी 3 प्रकार का होता है, ठीक है। जिसको हम लोग पढ़ेंगे, बहुत आसान है, ज़्यादा भारी नहीं। देखा जैसे कि हो गया 1075, इस संख्या का अगर पूछ दिया पूर्ववर्ती संख्या क्या होगा, तो एक पीछे का संख्या कर लेंगे, इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 1074, ठीक है। ये हमारा अगर ऐसा पूछे तो बोलते हैं, ठीक है। अगर सिर्फ पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो हमारा सही आंसर ये होगा। अगर पूछ दिया कि 1075 का पूर्व सम संख्या क्या होगा, तो देखिए अगर 1075 का पहले एक को कम करेंगे तो कितना हो गया 174, तो हमें 74 कितना है 4, अगर लास्ट में तो सम संख्या होगा ना। सम संख्या किसे कहते हैं? जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। और 2 से कौन संख्या विभाजित होती है? जिसके लास्ट में 2 4 6 8 होता है, ठीक है, या 0 होता है। तो देखिए ये 2 से विभाजित है, लास्ट में 4 है, तो ये हमारा सही आंसर होगा 2 नंबर का, ठीक है। अगर पूछ दिया कि पूर्ववर्ती सम संख्या कितना क्या होगा, तो हम देखेंगे लोग पहले एक को घटा के देखेंगे लोग सम हो रहा है कि नहीं होगा सम, तो उसको एक और घटा के देखेंगे लोग कि सम हो रहा है कि नहीं। अगर पूछ दिया कि इतना ही का 1075 का पूर्ववर्ती विषम संख्या क्या होगा, इसका विषम संख्या क्या होगा, पहले एक कम करेंगे लोग तो कितना होगा 1074, तो ये तो सम संख्या नहीं है। फिर एक बार ही कम करेंगे लोग, तो हमारा क्या हो जाएगा 73, ठीक है। तो 73 हमारा क्या हो गया सम विषम संख्या हो गया, पूर्ववर्ती विषम संख्या। समझ में आया? देखिए अगर पहले पूछता है कि पूर्ववर्ती संख्या क्या है तो 1 माइनस करेंगे लोग, ठीक है। अगर पूछता है कि पूर्ववर्ती सम संख्या क्या है, तो अगर मान लेते हैं कि पूर्ववर्ती सम 1 माइनस करने के बाद 73 आ रहा है, तो फिर एक और माइनस इसमें से करेंगे लोग कि ताकि वो सम संख्या बन जाए। तब तक माइनस करेंगे लोग 1 1 जब तक वो सम संख्या ना बन जाए, और तब तक माइनस करेंगे लोग 1 1 जब तक कि वो विषम संख्या ना बन जाए, ठीक है। अब देखते हैं लोग उत्तरवर्ती संख्या जैसे कि 1075 का ही उत्तरवर्ती संख्या पूछ दिया, सिर्फ उत्तरवर्ती, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, एक ऐड कर देंगे लोग तो क्या हो जाएगा 1076 हो जाएगा। अगर पूछ दिया कि उत्तरवर्ती सम संख्या क्या है, ठीक है, तो ये तो सम संख्या है ही। अगर सम संख्या नहीं होता यहाँ पे 5 होता। अगर 1075 का उत्तरवर्ती सम, एक मिनट, ये तो सम संख्या है, ठीक है। आगे करेंगे तो विषम हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछ जाएगा 1074 का उत्तरवर्ती सम संख्या क्या होगा, तो इसमें पहले तो एक ऐड करेंगे लो, ठीक है। 1074 में एक ऐड करेंगे लो तो हमारा हो जाएगा 1075, ठीक है। 1075 क्या है विषम संख्या है, तो फिर और एक ऐड करेंगे कि वो सम संख्या बन जाए। जब तक एक ऐड करेंगे लो जब तक कि वो सम संख्या ना बन जाए, एक ऐड करेंगे लो तो क्या हो जाएगा 1076 हो जाएगा। ये हमारा सही आंसर होगा 1074 का सम उत्तरवर्ती संख्या। अगर पूछ दिया कि उत्तरवर्ती विषम संख्या क्या होगा, अगर 1075 का ही उत्तरवर्ती विषम संख्या पूछ दिया तो एक पहले तो ऐड करेंगे लोग उत्तरवर्ती, तो कितना हो जाएगा 1076 हो जाएगा। तो ये तो सम संख्या है, लेकिन हमको क्या करना है उत्तरवर्ती विषम संख्या बनाना है, ठीक है। इसमें और एक ऐड करेंगे लोग, एक और ऐड करेंगे लोग ताकि वो 77, ताकि वो विषम संख्या बन जाए। मतलब जब तक ऐड करेंगे लोग एक एक जब तक वो विषम संख्या ना बन जाए, अगर विषम संख्या पूछ रहा है तो, और तब तक ऐड करेंगे लोग ये एक एक जब तक सम संख्या ना बन जाए, सम संख्या अगर पूछ रहा है तो। और इसमें तो एक माइनस या प्लस कर देंगे, इसमें सॉरी ये उत्तरवर्ती है तो इसमें सिर्फ एक प्लस हो जाएगा, वो सम हो या विषम हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है अगर सिर्फ उत्तरवर्ती संख्या पूछे तो। अब देख ले तो पूर्ववर्ती संख्या
एक माइनस करेंगे लो सम हो या विषम हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर सिर्फ पूर्ववर्ती संख्या पूछे तो, अगर पूर्ववर्ती सम संख्या पूछे तो एक तब तक माइनस करेंगे लो, एक तब तक माइनस करेंगे तब तक वो सम संख्या ना बन जाए। और पूर्ववर्ती विषम संख्या उसे बोलते हैं कि मतलब एक जब तक माइनस करेंगे तब तक वो विषम संख्या ना बन जाए। तो दोस्तों अब आगे हम लोग पढ़ेंगे लोग जातीय मान और स्थानीय मान, उसके बाद हमारा चैप्टर खलास। ठीक है, जातीय मान और स्थानीय मान। तब तक मिटा रहे हैं, तब तक वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए लो। देखिए स्थानीय मान और जातीय मान क्या होता है। स्थानीय मान वो होता है कि देखिए स्थानीय मान होता है जैसे कि ये 3 4 5 6। स्थानीय मान मतलब क्या, स्थान का जो मान है, स्थान का मान। स्थानीय मान, स्थानीय मान मतलब स्थान का मान, स्थान का मान। देखिए स्थान का मान कैसे निकालेंगे, जैसे इसमें का पूछ दिया कि 3 का स्थानीय मान, तो 3 का स्थानीय मान क्या होगा, स्थान तो गिनिए, इकाई दहाई, इकाई दहाई, इकाई दहाई, सैकड़ा, हजार। ठीक है, इकाई अंक पे है तो 1 से इंटू करेंगे लो, दहाई अंक से है तो 2 से इंटू करेंगे लो। ठीक है, तो ये क्या हो गया, देखिए इसको हम लोग 1 मान लेते हैं लो, इसको सबको 0 कर देंगे तो यहाँ क्या होगा 3 इंटू 0 हो गया। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3000 होगा। ठीक है, 3000। ठीक है, यह इसका स्थानीय मान हो गया। अगर पूछ दिया जातीय मान इसका, अगर जातीय मान, इसका जातीय मान क्या होगा, जातीय मान। देखिए जातीय मान मतलब कि इसका जातीय मान क्या है, जातीय मान उस मान को बोलते हैं कि उसको स्थान से कोई मतलब नहीं है, जो अंक होता है उसका जातीय मान वही होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए अगर बोल दिया 8 4 6 8 का स्थानीय मान और जातीय मान दोनों निकालना है। देखिए ऐसे हम लोग बना के आपको समझा देते हैं। देखिए इसमें हो गया अंक, इसमें हो गया स्थानीय मान और इसमें हो गया जातीय मान। ठीक है, जातीय मान। अब देखिए अंक कितना है, 8 4 6 8 है, तो इकाई अंक क्या है, 8 है, 8 इकाई अंक है और 8 ही सबसे लास्ट में था। 8 जो नीचे वाला 8 है ना, नीचे से स्टार्ट करते हैं पहले, तो इसको हम लोग ऐसे करके लिख देंगे। उसके बाद इकाई अंक इधर से स्टार्ट है, इधर से स्टार्ट है इकाई अंक, तो इधर से पहले स्टार्ट करेंगे। तो देखिए 8 का इकाई अंक है तो 8 इंटू 1 हो जाएगा, तो इक्वल टू क्या आ जाएगा 8। हमारा स्थानीय मान कितना आएगा, 8 आएगा, और इसका जातीय मान 8 ही होता है। किसी भी संख्या जैसे 8 है तो 8 का जातीय मान 8 ही होगा, 10 है तो 10 का जातीय मान 8 ही होगा। इससे फर्क नहीं पड़ता है कि 8 जो है इकाई अंक पे है तो 8 का स्थानीय मान 8 ही होता है। यहाँ इंटू करने पर स्थानीय मान 8 आ रहा है, इसीलिए जातीय मान 8 यहाँ पे है, इससे नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि मान लेते हैं 6 इंटू 10 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 60 होगा, लेकिन हमारा जातीय मान जो है वो 6 ही होगा। क्यों, क्योंकि जातीय मान जिस अंक जो अंक होता है उसका जातीय मान वही अंक होता है। ठीक है, इससे फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अब देखिए जैसे 4 है तो इंटू, और दो गो अंक है तो 2 गो यहाँ पे 0 से इंटू करेंगे लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा 400 हो जाएगा। 8 है, 3 गो पीछे उसके अंक है तो 8 इंटू 3 गो 0 लगा देंगे लो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8000। ये तो 8000 तो खैर हमारा स्थानीय मान है, स्थानीय मान आप सबको पता है कि, लेकिन जातीय मान पूछ देता है कभी कभी, कभी कभी नहीं, चैप्टर में ही है जातीय मान, वो पूछ देता है। तो जातीय मान जो अंक होता है वही, उसी का जातीय मान वही होता है, जैसे 8 और 4 का जातीय मान 4। ठीक है, ये हमारा होता है। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।